नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजधानी कोचिंग सेंटर अशोक राजपथ पटना से आपका मित्र और सहयोगी शैलेंद्र। इस सिविल कोड के क्लर्क की जो पीटी की परीक्षा हो रही है उसके लिए जो आप मॉक टेस्ट दे रहे हैं, तो ये टेस्ट नंबर 4 जो है आपका मॉक टेस्ट 4, उसका सॉल्यूशन मैं लेकर आया हूं। इसका निर्देश देखिए, टेस्ट नंबर 4 है। ये आप ये टेस्ट 4 का सॉल्यूशन है, आप देख लीजिए। ये नीचे दिए गए शब्दों का विलोम शब्द लिखिए। तो विलोम शब्द लिखिए, तो मेहनती का जो विलोम शब्द है वो है आलसी। तो बी ऑप्शन आपका सही है, बाकी ऑप्शन सही नहीं है। इसको आप ध्यान दीजिए। नेक्स्ट, विकास का विलोम जो है अविकास भी नज़दीकी है, विनाश भी नज़दीकी है, पीयूष और विख्यात तो दूर दूर। अविकास शब्द चलता नहीं है, तो एक तो विनाश शब्द है, एक दूसरा भी विकल्प आप ले सकते हैं अगर होता तो हरास, इसके उल्टे वो आएगा। यहाँ 4 विकल्प में विनाश ही विकल्प सही हो सकता है और कोई विकल्प इसका सही नहीं हो सकता है। तो ये है। अब आ जाइए अब नेक्स्ट है कि ये शब्द जो है दिए गए शब्दों के पर्याय के लिए 4 विकल्प दिए गए हैं, उचित विकल्प चुनिए। पर्यायवाची कौन है? दर्प का पर्यायवाची इन चारों में से कौन सा है? तो दर्प का जो अर्थ होता है वो होता है अहंकार, इसलिए ये ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट, दुहिता का पर्यायवाची क्या है? तो दुहिता का सही अर्थ है पुत्री, दुहित्री या पुत्री। डी विकल्प आपका सही है। नेक्स्ट है सिंह। तो शावक, नृप, पंचानन और मृग, तो सिंह को पंचानन भी कहते हैं, तो इसलिए ये सी ऑप्शन आपका सही है, बाकी ऑप्शन सही नहीं है। अब है 6 से 10 तक के लिए निर्देश है कि दिए गए 4 शब्द में से किसी एक की ही वर्तनी सही है। तो 6 में ये बी ऑप्शन सही है आपका। 6 में आपका बी ऑप्शन सही है। 7 में जो है आप ध्यान दीजिए, ये बी ऑप्शन सही है। प्रायः लोग ऐसा लिखते हैं संग्रहित, लेकिन वो बिल्कुल ही गलत है। सही ऑप्शन ये है, संग्रहित होता है। 8 जो है ये आध्यात्मिक, तो ये डी ऑप्शन सही है। क्यों सही है देखिए, ये कंसेप्ट के आधार पर है। अध्यात्म जोर इक है इसमें, तब बना आध्यात्मिक। तो जो ही इक प्रत्यय लगता है तो आदि स्वर बड़ा हो जाता है, आध्यात्मिक। हरस्वई है तो हरस्वई ही लगेगा, आध्यात्मिक। एक प्रत्यय बहुत कमाल का है हिंदी में, विज्ञान, वैज्ञानिक, उपवन, औपवनिक, अभ्यंतर, आभ्यंतरिक, ऐसे, तो इसलिए ये शब्द सही है। 9th में जो है ये संधि पर है, अन्य जोर अन्य जोर आश्रित, अन्योन्याश्रित। बी ऑप्शन सही है, बाकी ऑप्शन सही नहीं है। अन्य जोर अन्य जोर आश्रित, अन्य जोर अन्य जोर आश्रित, इसको जोड़ेंगे तो संधि के नियम से ये बनेगा अन्योन्याश्रित। तो 9वां का
ये बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट आइए। दस में ये ए ऑप्शन सही है, अर्थ जोड़ इक आर्थिक, इक सही हुआ, अ का आ हो गया है। अब 11 से देखिए, ये मुहावरों के लिए 4-4 विकल्प दिए गए हैं, उनमें कौन सा? तो अंगूठा चूमना, इनकार करना, तिरस्कार करना, नासमझी दिखाना, इसमें कोई विकल्प सही नहीं है। खुशामद करना, अंगों पर लौटना नहीं है, ये थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है, इसको ऐसा पढ़िएगा, अंगारों, सॉरी, इसको पढ़ना है अंगारों पर लौटना। ये जो है अंगारों पर लौटना, खतरनाक कार्य करना, दुख सहना, आग से खेलना, दूसरों को दुखी से करना। तो यहाँ सही विकल्प इसके लिए दुख सहना है। नेक्स्ट, अंधे की लकड़ी, तो एकमात्र सहारा, और विकल्प नहीं है इसका। अंग अंग फूले न समाना, तो बहुत खुश हो जाना, तो आनंद विभोर होना। अरण्य चंद्रिका, ये कुछ स्पेशल है और यूनिक है। तो अरण्य मतलब जंगल, और चंद्रिका मतलब चांदनी। तो चांदनी का सुख हम कहाँ उठाते हैं? प्रायः अपने आसपास। जंगल में चांदनी फैली हुई है, तो बीच जंगल में जाकर तो आनंद उठाएंगे नहीं। तो डी ऑप्शन, जंगल की सुंदरी जंगल में मंगल, निष्प्रयोजन पदार्थ नहीं है, ये डी ऑप्शन सही है। निरर्थ बनाव श्रृंगार या निरर्थ का प्रयास, ये सब फिजूल की बातें, फिजूल की मेहनत, ये उसका सही ऑप्शन है। नेक्स्ट, ये अनेक शब्दों के बदले, वाक्यांशों के बदले एक शब्द है, जिसका भेदन न किया जा सके, जिसको तोड़ा न जा सके, उसके लिए भी यही होगा, अभेद्य। जिसे भेदा न जा सके, छेदा न जा सके, उसके लिए भी अभेद्य होगा। जिस तक पहुंचा ही न जा सके, वो है अगम्य। जहाँ पहुंचा जा सके, उसके लिए है गम्य। और जहाँ कठिनाई से पहुंचा जा सके, उसके लिए है दुर्गम। और जहाँ पहुंचा ही ना जा सके, उसके लिए है अगम्य। तो ये यहाँ आगम है। जो किसी भी पक्ष में न हो, तो उसके लिए एक शब्द है निष्पक्ष। लेकिन यहाँ उसका सही पर्याय है तटस्थ। विपक्षी, निरपेक्ष और पक्षहीन ये नहीं होगा, तटस्थ यहाँ होगा। अब है जो बिल्कुल नष्ट हो गया हो, तो उसे कहते ध्वस्त। बिल्कुल नष्ट हो जाना। पाप करने के बाद स्वयं को दंडित करना, तो ये पछताना है, पश्चाताप, प्रताड़ना है, दंड देना। ये पाप करने के बाद जब उसका, जैसे दो देखिए, ये पश्चाताप और प्रायश्चित दोनों दो शब्द हैं। ये तता नहीं होगा, ये ता ही है पश्चाताप। तो पश्चाताप केवल पछताना है, अब प्रायश्चित जो है उसके लिए किया गया उपकार है। जैसे अलग अलग धर्म संप्रदाय आदि में अलग अलग तरह के विकल्प हैं। मान लीजिए किसी से कोई बुरा काम हो गया है, जैसे किसी ने पीपल को काट दिया है या पीपल की डाली काट दी है, तो उसके लिए वो ऐसा कर सकता है कि गायों की सेवा करेगा, या गोमूत्र पीकर अपने को शुद्ध करेगा, या गंगाजल डालेगा। तो अपने से खुद को दंड देना जो है वो है प्रायश्चित।
और केवल पछताना पश्चाताप है, ये ध्यान देना है। चलिए ये सेट आपका पूरा हो गया। अब